क्या कभी सोचा है कि एकदम नन्हे नन्हे से पौधे हमारे खाने और यहाँ तक कि हमारे शहरों की सेहत में एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज हम इन्हीं माइक्रोग्रीन्स पर बात करने वाले हैं। देखने में तो ये छोटे से हैं, पर इनका असर, अरे बाप रे, बहुत बड़ा है। तो सवाल यही उठता है, क्या सच में एक छोटा सा पौधा शहर की इतनी बड़ी समस्या का हल बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो वो बड़ी समस्या आखिर है क्या जिसकी हम बात कर रहे हैं? असल में वो है हमारे शहरों में सही पोषण यानी न्यूट्रिशन की चुनौती। देखिए, दुनिया भर में शहर बहुत तेजी से फैल रहे हैं और जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है, और वो ये कि इतनी बड़ी आबादी तक सेहतमंद और पौष्टिक खाना पहुंचाया कैसे जाए। ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। तो अब सवाल ये है कि इस बढ़ती हुई चुनौती का हीरो कौन बनेगा? तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के हीरो से। ये हैं नन्हे मगर माइटी माइक्रोग्रीन्स। अच्छा, तो ये माइक्रोग्रीन्स आखिर हैं क्या भला? देखिए, सीधी सादी भाषा में कहें तो ये सब्जियों और जड़ी बूटियों के एकदम छोटे नन्हे मुन्ने पौधे हैं। जैसे ही इनमें पहली पत्तियां निकलती है ना, बस तभी इन्हें काट लिया जाता है। आप इन्हें स्प्राउट्स और पूरी तरह से उगी सब्जियों के बीच का स्टेज समझ सकते हैं। स्प्राउट से थोड़े बड़े पर बेबी ग्रीन से छोटे। इनका एक अकेला पतला सा तना होता है जिस पर इसकी पहली पत्तियां होती हैं। पर सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इनकी स्पीड, मतलब बीज बोने से लेकर कटाई तक सिर्फ 10 से 14 दिन लगते हैं। है ना कमाल? वाकई बहुत ही तेज। हाँ, एक बात और, इन्हें स्प्राउट समझने की गलती मत कीजिएगा। दोनों में काफी फर्क है। जैसे स्प्राउट्स को पानी में उगाते हैं और हम उन्हें जड़ समेत पूरा का पूरा खा जाते हैं, लेकिन माइक्रोग्रीन्स ये मिट्टी या किसी और मीडियम में उगते हैं और हम सिर्फ इनका तना और पत्तियां खाते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी फर्क है जो याद रखने वाला है। ठीक है, ये उगते जल्दी हैं, दिखते अच्छे हैं, पर इनमें ऐसा भी क्या खास है? चलिए अब जरा इनके पीछे की साइंस को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि आखिर इन्हें सुपरफूड का तमगा क्यों दिया जा रहा है। तो इसका सीधा सा जवाब है इनका असाधारण न्यूट्रिशनल डेंसिटी। अरे, आसान शब्दों में कहें तो ये अपने छोटे से साइज में पोषक तत्वों का खजाना छुपाए बैठे हैं। मतलब छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। और अगर हम इनकी तुलना करें तो एक माइक्रोग्रीन में जरूरी विटामिन्स की मात्रा उसी पौधे के पूरी तरह से बड़े हो जाने के बाद से कहीं कहीं ज्यादा होती है। सोचिए, और यही वो पोषण घनत्व है जो इन्हें इतना स्पेशल बना देता है। और बात सिर्फ विटामिन्स पर ही खत्म नहीं होती, ये तो जरूरी मिनरल्स का भी पावर हाउस है। इनमें आपको फास्फोरस, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम सब कुछ भरपूर मात्रा में मिलता है। सच में एक छोटे से पैकेज में कितनी बड़ी ताकत है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ सेहत की नहीं है। माइक्रोग्रेन्स सिर्फ न्यूट्रिशन का पावर हाउस नहीं है। इनका असली जादू तो इनके स्वाद और इनके लुक्स में भी छुपा है। इनका फ्लेवर, इनका टेक्सचर लाजवाब होता है, और यही वजह है कि आज दुनिया भर के बड़े बड़े फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स के शेफ्स अपनी डिशेस को और ज्यादा खूबसूरत और टेस्टी बनाने के लिए इन्हीं माइक्रोग्रीन्स का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फैंसी रेस्टोरेंट्स की चीज हैं। अरे नहीं, इन्हें तो हम अपने रोजमर्रा के खाने में भी बड़े आराम से शामिल कर सकते हैं। सोचिए, पुलाव के ऊपर, आलू टिक्की में, इडली के साथ या फिर पोहे में, क्या कमाल का ट्विस्ट आ जाएगा। क्योंकि असली मकसद तो यही है ना कि खाना सिर्फ पौष्टिक ही नहीं बल्कि मजेदार भी हो। आखिर हेल्दी खाने का मतलब बेस्वाद खाना तो नहीं होता। क्यों, सही कहा ना? तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। इन नन्हे पौधों का भविष्य कैसा दिखता है? इनके रास्ते में कौन सी चुनौतियां हैं और कौन से नए मौके इंतजार कर रहे हैं? देखिए, रास्ता एकदम आसान भी नहीं है। कुछ असल चुनौतियां हैं, जैसे कि इनकी शेल्फ लाइफ, मतलब ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। फिर इन्हें स्टोर कैसे किया जाए, ये भी एक सवाल है। और इन्हें लोकल मार्केट से आगे बड़ी बाजारों तक कैसे पहुंचाया जाए, इन सारी मुश्किलों से निपटना होगा। ये असल दिक्कतें हैं जिन्हें सुलझाना जरूरी है। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या खेती का भविष्य
खासकर हमारे शहरों के अंदर खेती का भविष्य हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। इन नन्हे पौधों की ताकत और क्षमता को देखकर तो सच में ये एक सोचने वाली बात है।